चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार देना और उसके साथ ये ठाके लगा के हंसना कि हम बाबा के लोग हैं, ये बात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि दलितों की हैसियत और दलितों की जान उत्तर प्रदेश सुरक्षित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अवसर पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा जो सफर सहारनपुर से शुरू हुआ था, प्रयागराज में समाप्त होते होते सफल होता हुआ दिख रहा है। प्रयागराज में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो ये आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन 3 बार इसकी तिथि जो है वो कैंसिल हुई। अब ये दोबारा से आज 12 तारीख की परमिशन मिली थी। हमने सहारनपुर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू किए थे। ये अंतिम जो है न्याय की धरती, जहाँ से पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद रहती, इलाहाबाद में आज खत्म हो गई। और उम्मीद है प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए जिस कार्य के लिए हमने शुरू किए थे कि उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड जो हैं, जो बौद्धिक समाज है हमारा, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ जाए। और इसमें हम काफी हद तक पूरे देश में आज ऐसी स्थिति बन गई है जो किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहे वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकना हो, वह जूता केवल चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं फेंका गया, बल्कि पूरे बहुजन समाज और दलित समाज के ऊपर फेंका गया। और चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को केवल शक के आधार पर इतना पीटा गया, मृत्यु हो गई, और पीटने वाले ठहाका लगाकर यह कह रहे थे कि हम बाबा के लोग हैं, जो कि यह दर्शाता है कि देश में दूसरी विचारधारा के लोग कमजोर वर्गों के खिलाफ किस कदर नफरत करते हैं। सफल हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चिंताएं हैं और देश में भी जिस तरह का माहौल है वो किसी छिपा हुआ नहीं। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकना हो, वो जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा है, वो पूरे दलित पिछड़े समाज पे, बहुजन समाज के ऊपर पड़ा है। और ये आज की खोखली सरकारों के बड़े बड़े वादों का परिणाम कि कितना जो है द्वेष की भावना कमजोर वर्गों के प्रति देश की दूसरी विचारधारा के लोगों में। चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार देना और उसके साथ ये ठाके लगा के हंसना कि हम बाबा के लोग हैं, ये बात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि दलितों की हैसियत और दलितों की जान उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं। और कल जहां मैं गया था, वाई पूरन सिंह जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा। तो हमारा कोई व्यक्ति सुरक्षित तो है नहीं उत्तर प्रदेश और देश में। तो हमें तो अब ये चिंता हो रही है कि कल कहां से कैसे, कौन सी गोली, कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान के ऊपर पड़ेगा और हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको कहां से कुचला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे समाज में डर भय का माहौल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल सामान्य हो और आक्रोश भी। हम लोग दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे बड़े नेताओं ने ना जाने क्यों अपने आप को कमजोर कर लिया है, सरेंडर कर दिया, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सरेंडर नहीं करेगी। वो मजबूती से दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, अन्य हक वंचित समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी उत्तर प्रदेश में भी और देश में। अभी अखिलेश जी ने कहा है कि जाति के आधार पर जो है वोट मांगे जा रहा है देश के। अभी रिसेंट अभी 1 घंटा पहले देखिए किसने क्या कहा है, इसका जवाब वही दे सकता है। लेकिन हाँ, जाति के आधार पर मारा जरूर जा रहा है। जाति पूछ के मारा जा रहा है, जाति बता के मारा जा रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कमजोर वर्गों के हाथ में शासन सत्ता नहीं आएगी। अभी उत्तर प्रदेश में मैं तो बड़ा चिंता में इसलिए हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस जिले में आप जाओगे आपको समस्या सुनाई देगी, ये समस्या, लेकिन समाधान तो जनता के पास ही है ना। जनता ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंके जो जिनकी वजह से समस्या पैदा हो रही है। आज यूपीएससी का एग्जाम है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कहाँ नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, कहाँ गरीबों की जान और उनकी बच्चों का सम्मान सुरक्षित है? कुछ भी तो सुरक्षित नहीं है। यही कौशाम्बी में क्या हुआ था, आपके सामने तो है सब कुछ। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे। उनका कतरा महापुरुषों के मिशन के नाम लगा देंगे और किसी तरह से स्वाभिमान से दूर करेंगे। मायावती ने रैली की हाल ही में शक्ति प्रदर्शन किया, किस तरह से रैली को देखा? उन्होंने तारीफ की सरकार की और कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया है। भाजपा को लेकर निशाने में लिया और आपकी भी। देखिए ऐसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर जैसे कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है जिस सरकार के नेतृत्व में
रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, उनकी नई ताकत को मैं आजाद समाज पार्टी मैदान। बिहार चुनाव में किस तरह से आपकी तैयारियां रहेंगी, क्या खास? आज प्रबुजन सम्मेलन से फ्री हो जाऊं तो बिहार की तैयारियों के बारे में जल्दी बताऊंगा। तेजस्वी यादव ने कहा है हर आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी और 14 नवंबर के बाद बेरोजगार मुक्त हो जाएगा बिहार। कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी? ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मिलनी तो चाहिए। सरकारी नौकरी ना मिले तो प्राइवेट रोजगार मिले, प्राइवेट रोजगार नहीं मिल रहा तो लोन मिले उद्योग धंधे लगाने के लिए। बेरोजगारी की हालत बड़ी खराब है। हम उत्तर प्रदेश की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। बिहार में तो अभी चुनाव है, बिहार की जनता खुद सोच समझ के फैसले ले लें, लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल उससे बुरा है। इस उत्तर प्रदेश को बचाना, इसलिए हम लोग